हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ्स। क्लास 10th की मैथमेटिक्स को हमने स्टार्ट किया था बेटा। चैप्टर 1 2 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड और चैप्टर 3 जो है बेटा शेयर्स एंड डिविडेंड्स, इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है सेलिना बुक में और जो फंडामेंटल थिंग्स है इस चैप्टर से रिलेटेड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे जाके पहले उन वीडियोस को देखिए। एटलीस्ट इसका जो फंडामेंटल वाला वीडियो है वो तो आप जरूर देखिए, बिकॉज उसके बिना आपको यहाँ पे कुछ समझ नहीं आने वाला। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो थर्ड बी एक्सरसाइज है सेलिना बुक की, उसको डिस्कस करना है ना। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर दैट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा देखो थर्ड बी का, वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। इसमें 4-5 एमसीक्यूज हमें गिवन होंगे, तो पहले उनको डिस्कस करते हैं फटाफट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ ₹25 शेयर। इट मीन्स ये आपको क्या गिवन है बेटा, एनवी गिवन है, नॉमिनल वैल्यू ₹25 का ईच शेयर है, पेइंग 24% डिविडेंड। इट मीन्स डी परसेंट आपको दे रखा है बेटा 24%, विद टोटल डिविडेंड आपको टोटल डिविडेंड गिवन है बेटा। द नंबर ऑफ 25, इट मीन्स आपको नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करने हैं ना। तो बेटा डिविडेंड का और प्रॉफिट का हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डी परसेंट, ठीक है, इनटू एनवी ऑफ वन शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर। तो हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डिविडेंड वी हैव ऑलरेडी गिवन 1350 इक्वल टू डी परसेंट बेटा गिवन है 24%, तो परसेंट हटाऊंगा तो बाय 100 लग जाएगा। नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर 25 वी हैव गिवन, एन वी हैव टू फाइंड आउट। तो 25 से 100 बेटा 4 टाइम कैंसिल हो गया, 4 से 24 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, 6 से बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12 1 5, 6 2 ज़ा 12 और 3 0 आ जाएगा, 6 5 ज़ा 25। तो एन की वैल्यू आपके पास में बेटा क्या आने वाली है यहाँ पे, एन इक्वल टू 225, मीन्स ऑप्शन थर्ड विल बी आर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, इसको देखो। ₹600 शेयर्स ऑफ ए कंपनी। इट मीन्स आपको नॉमिनल वैल्यू गिवन है कितनी, ₹600 है ना, ऑफ ए कंपनी आर अवेलेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। तो 20% डिस्काउंट पे अवेलेबल है, तो मार्केट वैल्यू बेटा उनका क्या हो जाएगा फिर, मार्केट वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट। ओके, नॉमिनल वैल्यू 600 है बेटा, डिस्काउंट है 20%, तो 20% डिस्काउंट किस पे मिलेगा, जो नॉमिनल वैल्यू है ना। डिस्काउंट और प्रीमियम ऑलवेज नॉमिनल वैल्यू पे मिलता है बेटा। तो डिस्काउंट ₹600 पे कितना मिलेगा, 20% का डिस्काउंट। ठीक है, इसको मैं देखो 20 से ये बेटा 20 कैंसिल हो गया, 6 2 हो गया 120, तो 600 माइनस 120 कर दिया बेटा, है ना। तो एम वी आपके पास में कितना आ गया बेटा, ₹480 है ना। ये ईच शेयर का मार्केट वैल्यू आ गया बेटा हमारे पास में, है ना। इफ द कंपनी पेज ए डिविडेंड ऑफ 20%, मीन्स डिविडेंड परसेंट भी बेटा आपको गिवन है यहाँ पे, डी इक्वल टू गिवन है 20%। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, द रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब द रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड आउट करना है, बिकॉज जो कंपनी है वो रिटर्न किस फॉर्म में देती है, डिविडेंड की फॉर्म में देगी हमें, है ना। तो हमें देखो नॉमिनल वैल्यू पता है बेटा, मार्केट वैल्यू पता है, मार्केट वैल्यू का तो कुछ करना ही नहीं हमें, है ना। टोटल कुछ इन्वेस्टमेंट दे रखा है क्या, नहीं दे रखा बेटा हमें, है ना। तो नॉमिनल वैल्यू हमारे पास में है बेटा, मार्केट वैल्यू हमारे पास में है, डी परसेंट हमारे पास में है, तो रिटर्न हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, जब आपको डिविडेंड भी गिवन हो, एनवी गिवन हो, एमवी गिवन हो और प्रॉफिट परसेंट या रेट परसेंट फाइंड आउट करना है ना, तो उस केस में क्या होता है बेटा, डी परसेंट ऑफ टोटल नॉमिनल वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, अगर नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे नहीं दे रखे हैं, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिटर्न परसेंट या प्रॉफिट परसेंट ऑफ मार्केट वैल्यू। ठीक है, डी परसेंट आपको क्या गिवन है बेटा यहाँ पे 20%, तो ये आ जाएगा 20/100 इंटू एनवी ऑफ ईच शेयर बेटा 600 गिवन है, इक्वल टू रेट परसेंट वी हैव टू फाइंड आउट, तो R/100% हटा देता हूं मैं। ठीक है, एमवी कितना है ईच शेयर का बेटा, ₹480। तो ये देखो ये 20 से बेटा ये 20 कैंसिल हो गया, ये 6 से बेटा कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, ठीक है, 0 आ जाएगा, ये फिर कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, 4 से बेटा 20 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो R क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5 मीन्स 25% आपका आंसर आ जाएगा, या रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, देखो क्या गिवन है, राजेश इन्वेस्टेड ₹75,000। इट मीन टोटल इन्वेस्टमेंट इतने का कर रहा है
इन ए कंपनी पेइंग 10% डिविडेंड, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है, डिविडेंड परसेंट गिवन है बेटा 10%, है ना। इफ ₹10 शेयर्स ऑफ दिस कंपनी आर अवेलेबल फॉर ₹15, इट मीन्स नॉमिनल वैल्यू जो है वो शेयर का ₹10 है और मार्केट वैल्यू क्या दे रखा है बेटा, यही ₹10 का शेयर अवेलेबल है कितने में, ₹15 में। तो राजेश जो इन्वेस्ट कर रहा है ₹75,000, वो तो किस पे इन्वेस्ट करेगा, जो मार्केट वैल्यू है उसी पे लेगा वो, ऐसा तो है नहीं नॉमिनल वैल्यू पे उसको मिल जाएगा। समझ में आया, जब भी पैसे इन्वेस्ट करने की बात आएगी तो वो ऑलवेज मार्केट वैल्यू पे ही आएगी, ध्यान रखना। तो हमें टोटल इन्वेस्टमेंट पता है बेटा और मार्केट वैल्यू पता है, तो मैं टोटल नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट कर सकता हूं, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि जो इन्वेस्टमेंट होता है बेटा वो क्या होता है, MV ऑफ वन शेयर इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर। ओके, तो इन्वेस्टमेंट आपको 75,000 का गिवन है बेटा, इज इक्वल टू MV ऑफ वन शेयर 15 गिवन है, तो नंबर ऑफ शेयर हमारे पास में आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे देखो, 15 से इसको कैंसिल करता हूं तो 5 टाइम्स आ जाएगा 75, तो नंबर ऑफ शेयर हमारे पास में बेटा 5000 आ गए। इट मीन्स राजेश जो है वो 75,000 में कितने शेयर ले रहा है, 5000 शेयर ले रहा है। ओके, द रिटर्न ऑन दीज शेयर, तो हमें इन शेयर पे बेटा रिटर्न फाइंड आउट करना है, तो रिटर्न कौन देगी, कंपनी देगी रिटर्न। समझ में आया, बिकॉज राजेश ने अभी तक सेल आउट थोड़ी किए हैं, राजेश ने तो परचेज किए हैं, तो राजेश के पास में मार्केट वैल्यू पे अगर वो परचेज करके बैठा हुआ है तो उन शेयर्स पे उसको रिटर्न कहां से मिल रहा है, कंपनी से मिलेगा, ठीक है। बट कंपनी ऑलवेज रिटर्न किस पे देती है, डिविडेंड या नॉमिनल वैल्यू पे देती है, जो भी रिटर्न या डिविडेंड देती है। आई बात समझ में, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिटर्न फाइंड आउट करना है। तो रिटर्न का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, डिविडेंड हो गया बेटा, बिकॉज कंपनी देने वाली है राजेश को, है ना। तो डिविडेंड या फिर रिटर्न जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, D% इंटू NV ऑफ वन शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर। तो D% आपको गिवन है बेटा 10%, तो ये आ गया 10/100 इंटू NV ऑफ वन शेयर बेटा 10 गिवन है इंटू नंबर ऑफ शेयर बेटा हमने फाइंड आउट कर लिया 5000। तो ये देखो 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा, ₹5000। यही क्या होगा बेटा, कंपनी से राजेश को रिटर्न मिलने वाला है, तो आंसर होगा इसका थर्ड वन। ओके, नेक्स्ट 100 शेयर्स एट पार वैल्यू ऑफ ₹120 ईच। नंबर ऑफ शेयर आपको बेटा 100 गिवन है, एन की वैल्यू 100 है, ठीक है। एट पार वैल्यू है, इट मीन्स नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों इक्वल है, और वो किसके इक्वल है बेटा, ₹120 के। एट पार का मतलब नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू इक्वल है ना। गिव 10% हाफ ईयरली डिविडेंड, जो डिविडेंड आपको दे रखा है बेटा यहाँ पे हाफ ईयरली दे रखा है, ठीक है। द एनुअल डिविडेंड फ्रॉम दीज शेयर, आपको जो रेट ऑफ डिविडेंड दे रखा है वो हाफ ईयरली दे रखा है और आपसे पूछा एनुअल डिविडेंड है ना। तो अगर ये हाफ ईयरली 10% है बेटा, तो कंप्लीटली एनुअली कितना हो जाएगा, ये D% जो है वो 20% हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, द एनुअल डिविडेंड। तो डिविडेंड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास में होता है बेटा, एनुअल इनकम या एनुअल डिविडेंड जो होता है वो क्या होता है, D%, ठीक है, इंटू NV ऑफ वन शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, D% आपको दे रखा है 20%, ध्यान रखना यहाँ पे हाफ ईयरली गिवन है, यहीं पे गलती होगी। इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर बेटा 120 आ गया, इंटू नंबर ऑफ शेयर बेटा 100 गिवन है, तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, 12 इंटू 2 बेटा 2400, आंसर आ गया बेटा ऑप्शन सेकेंड वन, ठीक है। नेक्स्ट जो ई है, लास्ट MCQ, ₹200 20 शेयर्स ईच अवेलेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। 200 इट मीन्स आपको नंबर ऑफ शेयर बेटा गिवन है कितना है, 200 ₹20 shares, it means nominal value of each share you have given ₹20, each available at a discount of 20%, it means market value क्या होगी बेटा, nominal value minus discount। nominal value है 20, discount किस पे निकलेगा, nominal value पे, nominal value 20 का discount है 20%, तो ये 10 से ये 10 कैंसिल, ठीक है। तो 20 minus 2 2s are 4 है ना, तो ये आ जाएगा ₹16 मार्केट वैल्यू। ओके, गिव 10% डिविडेंड, तो आपको डिविडेंड परसेंट भी दे रखा है बेटा 10%। आपको क्या फाइंड करना है, द रेट ऑफ रिटर्न, तो रेट ऑफ रिटर्न या प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना है। तो एक
फॉर्मूला बताया था बेटा जिसमें 4 थिंग्स होती है, 3 यू हैव गिवन एंड 4th वन यू हैव टू फाइंड आउट। क्या है? D% इंटू टोटल नॉमिनल वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? रेट ऑफ रिटर्न या फिर रेट ऑफ प्रॉफिट, है ना। और ये किस पे निकलता है बेटा? मार्केट वैल्यू पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर करता हूँ एन और एन, तो एन दोनों के इसमें क्या है बेटा? सेम ही है ना। तो वो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्चुअली में यहाँ होती है टोटल नॉमिनल वैल्यू। टोटल नॉमिनल वैल्यू का मतलब नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ पे होता है बेटा टोटल मार्केट वैल्यू। तो टोटल मार्केट वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर बेटा दोनों साइड क्या है? सेम है, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर और मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर यूज ले लेता हूँ। तो D% कितना आ जाएगा बेटा? D% आपको गिवन है 10, तो ये आ गया 10%, 10/100। नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर बेटा 20 गिवन है। आर हमें रेट परसेंट फाइंड आउट करना है, तो R/100 हो गया। इंटू मार्केट वैल्यू क्या है ईच शेयर की बेटा? 16 रुपीज, है ना। तो ये देखो, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, ये 16 4 टाइम कैंसिल हो गया, ये 25 टाइम कैंसिल हो गया। ओके, तो आर की वैल्यू हमारे पास ये अभी देखो, ये 2 आ गया बेटा, ये 5 आ गया, तो आर की वैल्यू आ गई बेटा 25/2, है ना। तो 25/2 का मतलब बेटा कितना आ गया? 12.5%। मीन्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट बेटा, अब जो रेगुलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? देखो, अ मैन बाइज 75, इट मीन्स नंबर ऑफ शेयर आपको गिवन है कितना है? 75, है ना। जो भी बेटा आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाए उसको नोट डाउन कर लो पहले, है ना। अ मैन बाइज 75 रुपीज 100 शेयर्स, तो इट मीन्स ₹100 का शेयर है कंपनी का, तो नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज आएगी। पेइंग 9% डिविडेंड, तो D% आपको बेटा गिवन है 9%। ओके, he buys shares at such a price that he gets 12% of his money। इट मीन्स आपको क्या दे रखा है? रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है ना। रेट ऑफ रिटर्न कितना? 12%। ही बाइज शेयर्स एट सच ए प्राइस, इट मीन्स वो ऐसे मार्केट प्राइस पे शेयर्स को क्या कर रहा है? बाई कर रहा है कि उसको जो रिटर्न मिल रहा है अपने इन्वेस्टमेंट का कितना मिल रहा है? 12%। एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय द शेयर? तो मैंने बताया था आपको, देखो 3 चीजें दे रखी है आपको। मार्केट वैल्यू यहाँ पे क्या करना है? फाइंड आउट करना है। देखो D% दे रखा है, इस बार R% दे रखा है, नॉमिनल वैल्यू दे रखी है, मार्केट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू अगर गिवन हो, सॉरी अगर 3 चीजें गिवन हो 4 में से, तो फॉर्मूला हमारा वो फिक्स है। कौन सा वाला? D% इंटू NV ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू रिटर्न परसेंट इंटू MV ऑफ वन शेयर, है ना। ठीक है, अब इंटू नंबर ऑफ शेयर दोनों साइड करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो D% बेटा 9% गिवन है, तो ये आ गया 9/100 इंटू NV ऑफ ईच शेयर बेटा 100 गिवन है, इज इक्वल टू रेट परसेंट दे रखा है 12%, तो ये आ गया 12/100 इंटू आ गया मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। ठीक है, तो ये देखो, ये 100 से ये 100 तो कैंसिल आउट हो गया, ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 4 टाइम कैंसिल हो गया, 4 से बेटा ये कैंसिल हो गया 25 टाइम्स। इट मीन्स मार्केट वैल्यू जो हो गया ईच शेयर का वो कितना हो गया बेटा? ₹75। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, कोई हमने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है। देखो, रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है 9%, 9/100 इंटू NV ऑफ ईच शेयर 100 दे रखा है, इज इक्वल टू रेट जो है बेटा रिटर्न की 12% गिवन है, और MV हमने फाइंड आउट करना है ना। तो ये 0 से ये कैंसिल हो गया, ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, 4 से ये कैंसिल हो गया 25 टाइम। ठीक है बेटा, है ना। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो, बाय परचेजिंग ₹25 गैस शेयर्स फॉर ₹40 ईच, इट मीन्स 25 रुपीज का शेयर था, परचेज कितने में किया है? 40 रुपीज में। इट मीन्स नॉमिनल वैल्यू जो है ईच शेयर की बेटा कितनी है? 25 रुपीज, और मार्केट वैल्यू जो है वो ईच शेयर की कितनी है बेटा? 40 रुपीज, है ना। अ मैन गेट्स 4% प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, इट मीन्स प्रॉफिट परसेंट आपको गिवन है बेटा इस बार, है ना। कितना है? 4%। व्हाट रेट परसेंट इज द कंपनी पेइंग? तो कंपनी बेटा जो रेट परसेंट पेइंग करती है, इट मीन्स कौन सा परसेंट होगा? वो डिविडेंड परसेंट हमें फाइंड आउट करना है ना। तो D% वी हैव टू फाइंड आउट। व्हाट इज हिज डिविडेंड इफ ही बाइज
60 शेयर्स, तो अगर 60 शेयर्स वो बाय करता है तो उसका डिविडेंड जो है कंपनी से जो मिलने वाला है वो कितना होगा। ठीक है, तो पहले तो हमें रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए तो हमारे पास में एक ही फॉर्मूला है डिविडेंड का। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है बेटा, D%। ठीक है, ओके, अपने को देखो गिवन क्या क्या है, नॉमिनल वैल्यू गिवन है, मार्केट वैल्यू गिवन है, प्रॉफिट गिवन है। तो मैं वो वाला फॉर्मूला ले लूँ ना जिसमें 4 थिंग्स होती है। फोर्थ वन हमें फाइंड आउट करनी है ना। 3 थिंग्स गिवन है। क्या हो गया बेटा, D% इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज इक्वल टू रेट और प्रॉफिट परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, है ना। यहाँ पे रिटर्न परसेंट भी आ सकता है, प्रॉफिट परसेंट भी आ सकता है और यील्ड परसेंट भी आ सकता है। तो D% हमें फाइंड करना है, तो ये आ गया D/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर बेटा 25 इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट बेटा गिवन है 4%, तो ये 4/100, मार्केट वैल्यू ईच शेयर का बेटा 40 रुपीज। ठीक है, तो ये देखो ये 100 से तो ये 100 कैंसिल आउट हो गया, ये 5 टाइम, ये 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो डी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, 32/5। ओके, तो 32/5 कितना आ जाएगा बेटा, 6.4%। तो ये तो आ गया डिविडेंड परसेंट। अब हमें क्या करना है बेटा, डिविडेंड भी फाइंड आउट करना है अगर वो 60 शेयर्स बाय करता है। तो डिविडेंड का फॉर्मूला जो मैंने पहले लिखा था वो अब यहाँ यूज हो जाएगा, D% इंटू डिविडेंड। तो बेटा जो कंपनी देती है वो ऑलवेज नॉमिनल वैल्यू पे देती है ना, तो इंटू NV ऑफ ईच शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर। D% बेटा हमने अभी फाइंड आउट कर लिया, 6.4% है ये। ठीक है, परसेंट हटा दूंगा, 0 लग जाएगा, इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर बेटा 25 है, इंटू नंबर ऑफ शेयर कितने बाय कर रहा है वो 60 शेयर बाय कर रहा है, तो इंटू ये आ जाएगा 60। ठीक है, ये पॉइंट हटा देता हूँ बेटा, ये डिवाइड में 10 लग जाएगा, 25 से 100 कैंसिल हो जाएगा बेटा 4 टाइम्स। ठीक है, 4 से ये 60 कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम्स, ये 10 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा 5 से, और ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये बेटा कैंसिल हो जाएगा 32 टाइम्स, है ना। तो 32 इंटू 3 96 रुपीज जो है बेटा उसका क्या आ जाएगा, डिविडेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो, 100 रुपीज शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर अवेलेबल, 100 रुपीज शेयर्स ऑफ कंपनी आर अवेलेबल इन द मार्केट एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20। तो इट मीन्स गिवन क्या है मुझे, 100 रुपी का शेयर है, मीन्स नॉमिनल वैल्यू गिवन है 100 रुपीज, अवेलेबल कितने में है बेटा, प्रीमियम पे है, कितने पे, 20 रुपीज प्रीमियम पे। तो 100 प्लस 20 क्या हो जाएगा बेटा, मार्केट प्राइस 120 रुपीज, है ना। फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड गिवन बाय द कंपनी व्हेन अ मैन्स रिटर्न ऑन इज इन्वेस्टमेंट इज 15%। रिटर्न परसेंट बेटा गिवन है आपको 15%, D% हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये 3 चीजें गिवन है, फोर्थ वन हमें फाइंड करनी है, तो वही फॉर्मूला जो अभी यूज लिया था, D% इंटू नॉमिनल वैल्यू इक्वल टू रेट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू। ओके, तो D% हमें फाइंड करना है, तो D/100 आ गया, इंटू NV ऑफ ईच शेयर 100 गिवन है बेटा, इक्वल टू रेट परसेंट बेटा 15 दे रखा है, तो ये आ गया, इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर बेटा 120। तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, ये 5 टाइम्स आ गया, ये 6 टाइम आ गया, 5 से ये बेटा 3 टाइम्स आ गया, 6 3 से कितना आ गया 18। तो रेट परसेंट डिविडेंड परसेंट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 18। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा देखो, ₹50 शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर कोटेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, है ना। तो नॉमिनल वैल्यू जो है इस शेयर की बेटा कितनी है, 50 रुपीज, 10% डिस्काउंट पे मिल रहा है, इट मीन मार्केट वैल्यू जो हो गया वो क्या हो गया बेटा, नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट में दे रखा है, तो नॉमिनल वैल्यू 50 है, तो 50 का कितना परसेंट डिस्काउंट है, 10%। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ईच आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, बट आप डायरेक्ट देख सकते हो कि 50 का 10% जो है वो 5 रुपीज होता है, तो 5 रुपीज का अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो शेयर कितने में आ गया हमारा, 45 में। ठीक है, तो 50 माइनस 5 क्या आएगा, 45 रुपीज। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये मार्केट वैल्यू आ गया बेटा, है ना। फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड गिवन बाय द कंपनी, द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑन दीज शेयर्स बीइंग 20%। वही सेम चीज है बेटा, R% हमें दे रखा है 20%, D% हमें क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। तो वही फॉर्मूला फिर से जो अभी तक किया है पिछले कुछ क्वेश्चंस में, D%
इंटू नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू R% ऑफ मार्केट वैल्यू, है ना। ये क्या होती है बेटा, इनकम होती है, प्रॉफिट होता है, डिविडेंड होता है। D% हमें फाइंड करना है तो इसको मैं D/100 लिख देता हूँ। नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर बेटा 50 है, इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 20% है, 20/100। मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर बेटा कितनी है, 45 रुपीज। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया बेटा 2 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल हो गया 50 टाइम्स, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 5 से ये कैंसिल हो गया बेटा 9 टाइम्स, तो 9 टू जाए 18 आ गया बेटा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में भी आई थिंक 18% ही आ रहा था रेट ऑफ डिविडेंड, है ना। इस क्वेश्चन में भी 18% आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो, चलो या एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, है ना। 6th क्वेश्चन क्या दे रखा है, कंपनी डिक्लेयर्स 8% डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। तो रेट ऑफ डिविडेंड बेटा दे रखी है, कितनी है, 8% है। इफ ए मैन रिसीव्स ₹2840 एज हिज डिविडेंड, तो डिविडेंड जो उसको मिल रहा है बेटा टोटल, वो कितना मिल रहा है, ₹2840। फाइंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ हीज शेयर्स, है ना। तो टोटल जितने भी शेयर्स है उसके, उनको क्या करनी है, नॉमिनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट मींस टोटल नॉमिनल वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास में डिविडेंड का, क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू D%, ठीक है, इनटू क्या होता है बेटा, टोटल नॉमिनल वैल्यू तो होता है D% इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर करते हैं हम, तो नंबर ऑफ वन शेयर, सॉरी, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू NV ऑफ वन शेयर जो होता है वो क्या होता है, टोटल नॉमिनल वैल्यू तो होती है। आई बात समझ में, तो यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। डिविडेंड आपको दे रखा है बेटा 2840 इक्वल टू D% दे रखा है 8, तो ये हो गया 8/100 इंटू T, टोटल नॉमिनल वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट, है ना। तो 8 से बेटा ये कुछ कैंसिल होगा, ठीक है, 8 3 जा 24, 44 आ गया, 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40, इंटू 100 कर दूंगा तो टोटल नॉमिनल वैल्यू जो है बेटा क्या आ जाएगी, ₹35550। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं एक और क्वेश्चन बेटा, क्या है इसमें, हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट इन ₹100 शेयर्स। इट मीन्स नॉमिनल वैल्यू बेटा दे रखी है, ठीक है, ₹100 के शेयर, सेलिंग एट ₹110, इट मीन्स मार्केट वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है बेटा, 110। टू ऑब्टेन एन एनुअल इनकम ऑफ 1680, एनुअल इनकम का मतलब क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। एनुअल इनकम भी की बेटा जब भी बात करेगा इट मीन्स डिविडेंड की बात कर रहा है वो, है ना। डिविडेंड इक्वल टू बेटा गिवन है ₹1680 इफ द डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज 12%। तो डिविडेंड आपको गिवन है बेटा, जो डी है वो आपको गिवन है 12%। ओके, तो हमें ये बताना है हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट, मैन की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, है ना। तो मैन की इन्वेस्टमेंट जो होगी वो क्या होगी बेटा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो मार्केट वैल्यू तो हमें बेटा ऑलरेडी गिवन है, तो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास में नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे तो मैं उसको मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। आई बात समझ में। तो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हमारे पास में क्या क्या गिवन है, देखो एनवी गिवन है, टोटल डिविडेंड दे रखा है और डिविडेंड परसेंट दे रखा है। तो डिविडेंड हमारा क्या होता है बेटा, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, D% इंटू एनवी ऑफ वन शेयर, एनवी ऑफ वन शेयर इंटू क्या होता है बेटा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, सब चीजें दे रखी है। डिविडेंड आपको गिवन है बेटा 1680 इज इक्वल टू D% हो जाएगा 12%, ये आ गया 12/100 इंटू एनवी ऑफ वन शेयर बेटा 100 दे रखा है, इंटू एन आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, 100 से बेटा ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 12 से इसको कैंसिल कर देता हूँ, देखो 12 1 जा 12, 12 4 जा 48 और एक 0। तो नंबर ऑफ शेयर बेटा हमारे पास में कितना आ गया, 140। अब हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ शेयर है बेटा, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगा बेटा क्या आ जाएगा, देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास में आने वाला है वो किसके इक्वल आएगा बेटा, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू क्या आ जाएगा बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, मैं ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे लिख रहा हूं
ताकि आप भी एग्जाम में वैसे ही लिखें। और जो कॉपी चेक करने वाला होता है, आपकी जो भी आंसर शीट चेक करेगा बेटा, आप ये मान के चलो कि उनको कुछ भी नहीं पता, हमें ईच एंड एवरीथिंग उनको एक्सप्लेन करनी है वहां पे। उस तरीके से आप अपना हमेशा आंसर लिखो, जिससे आपको जो स्टेप वाइज मार्क्स होते हैं बेटा वो कभी भी कटेंगे नहीं। ओके, तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या आ जाएगा बेटा, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना है हमारे पास में 110 इंटू नंबर ऑफ शेयर बेटा आ गया 140 है ना। तो 14 इंटू 11 करूंगा 154 आ जाएगा बेटा, और 20 ये लग जाए। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 15,400 रुपीज। ओके, तो इस तरीके से बेटा इस एक्सरसाइज के जो स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चन थे वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आने वाले वीडियोस में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।